आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी प्रियंका गांधी ने तेलंगाना आवाम से अपील की कि शहीदान तेलंगाना के ख्वाबों की तकमील और रियासत के मुस्तकबिल को बचाने और तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए आइंदा इंतखाबात में पूरे शऊर और चौकसी के साथ फैसला करें। हैदराबाद के सरूरनगर स्टेडियम में बेरोजगार नौजवानों के जलसे आम से खिताब करते हुए प्रियंका गांधी ने बीआरएस हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि आवाम से किए गए वादों की तकमील में केसीआर नाकाम हो चुके हैं। हजारों अफराद की मौजूदगी में प्रियंका गांधी ने यूथ डिक्लेरेशन जारी किया, जिसके तहत तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों से कई वादे किए गए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बरसर-ए-इक़्तिदार आने के बाद 5 वर्षों में नौजवानों से किए गए तमाम वादों की तकमील करेगी और अगर हम वादों की तकमील में नाकाम रहते हैं तो दोबारा इक़्तिदार हवाले ना करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के मुस्तकबिल को बचाना, रियासत को तरक्की की राह पर आगे बढ़ाना और मुल्क को फिरका परस्त सियासत से बचाना हो तो आपको पूरे शऊर के साथ इलेक्शन में फैसला करना होगा। शहीदों की कुर्बानी और इनके ख्वाबों की तकमील के लिए कांग्रेस हुकूमत जिद्दोजहद करेगी। तेलंगाना को मां बोलते हैं। ये एक जमीन का टुकड़ा नहीं है आपके लिए, ना एक नक्शे पे बनाई हुई लकीर है। ये आपके लिए वो धरती है जिसे आप मां समान मानते हैं, जिसके लिए आपके दिल में वो श्रद्धा है, वो प्रेम है और वो निष्ठा है जो एक बेटे या एक बेटी की अपने मां के प्रति होती है। शायद आप हट जाएं तो देख पाएंगे। इस धरती के लिए दिख रही है। इस धरती के लिए सैकड़ों लोगों ने कुर्बानी दी। वीर श्रीकांताचार्य और सैकड़ों अमर वीरों ने तेलंगाना के लिए एक सपना देखा था और उस सपने के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया। मित्रुलारा कोशिश करूंगी। तेलंगाना विद्यार्थी अमरवीरल्लू ए आकांक्षाल कोसम आत्म बलिदानल्लू చేసుకున్నారు। ठीक बोला? उनकी क्या इच्छा थी, उनकी क्या आशा थी? उनकी इच्छा थी, उनकी लड़ाई थी कि यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार बने, कि आने वाली पीढ़ियों को अपना पूरा हक मिले, उनके साथ ज्यादती न हो। किसानों के लिए उन्होंने ये सपना देखा था कि उनको पानी मिले, फसलों का सही दाम मिले, कर्ज का बोझ न उठाना पड़े। अपनी बहनों के लिए ये सपना देखा था कि पूरी तरह से उन्हें भी अपना हक मिले और सारी सुविधाएं मिले। वारंगल, रेड्डी, नलगोंडा, करीमनगर, महबूबनगर जैसे शहर भी हैदराबाद की तरह विकसित हो, उनका नाम भी पूरी देश दुनिया में मशहूर हो। ये शहीद जिन्होंने तेलंगाना के लिए अपना जीवन दिया, ये चाहते थे कि बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा फूले जी, कोमरम भीम जी का जो सपना है वो साकार हो। सबको सामाजिक न्याय मिले, सबको समान हक मिले। पूरे तेलंगाना का यही नारा था, नीरू निद्दलू नियमकालू। पानी, फंड्स और रोजगार, यही आप सबका नारा था। इसके लिए सैकड़ों कुर्बानियां दी गई। किसान, युवा, महिलाएं, दलित, आदिवासी सब आंदोलन के नायक थे। यहाँ की बेटे, यहाँ की बेटियां इस आंदोलन के नायक थे। ऐसा कोई एक नेता नहीं था
जिसने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, ये आपका आंदोलन था। तेलंगाना की धरती के बेटे और बेटियों का आंदोलन था। उन्होंने कुर्बानियां दी, उन्होंने आंदोलन किया और इन कुर्बानियों की वजह से आज हम तेलंगाना प्रदेश में खड़े हैं। आप तो जानते ही होंगे, मेरे परिवार ने भी कई कुर्बानियां दी इस देश के लिए। इंदिरा भी शहीद हुई। मिट्टी के लिए कुर्बान होने का मतलब क्या होता है, ये मैं जानती हूं, मेरा परिवार जानता है और समझता है। जब हम सब कहते हैं कि किसी शहीद की कुर्बानी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या होता है, मेरे परिवार के सदस्य जानते हैं। और यहाँ तेलंगाना में एक एक पुरुष, एक एक महिला जानती है, क्योंकि आप में से हजारों लोगों ने यही कुर्बानी दी अपने प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए। कुर्बानियां एक विचार के लिए दी जाती हैं। दिल में जो इंसान जिस चीज में विश्वास करता है, जिसके लिए लड़ता है, उसके लिए कुर्बानी दी जाती है। जब सैकड़ों युवाओं ने तेलंगाना के लिए कुर्बानी दी, तो मेरी मां सोनिया जी ने गहराई से ये समझा कि यहाँ की आवाज क्या है, यहाँ की जनता क्या चाहती है। और मुझे याद है कि एक सरल निर्णय नहीं था, एक तरह से एक मुश्किल निर्णय था, क्योंकि अगर सोनिया जी उस समय सत्ता के बारे में सोचती या अपनी पार्टी के लिए राजनीति के बारे में सोचती, तो शायद ये निर्णय नहीं ले पाती। लेकिन सोनिया जी ने आपके बारे में सोचा, आपकी इच्छा के बारे में सोचा, जो आंदोलन आपने बनाया था उसके बारे में सोचा, जो आप चाहते थे उसको सुना, समझा और तभी ये निर्णय लिया गया। तेलंगाना जब बना तो ये स्पष्ट था कि ये प्रदेश अपना रास्ता अपने आप तय करेगा। सबकी यही इच्छा थी और आशा थी कि एक मजबूत प्रदेश बनेगा, कि जितनी आशाएं आंदोलन में व्यक्त की गई थी, जितने बलिदान दिए गए थे, उनका आदर होता। और सब चाहते थे कि चाहे हमारी सरकार बने, चाहे किसी और की सरकार बने, लेकिन तेलंगाना एक नया प्रदेश बना है, अपने आंदोलन से उभरा है। इसमें सब किसान, दलित, आदिवासी, जनता, युवा सब शामिल हुए। तो हम सब चाहते थे कि कैसी भी सरकार आए, चाहे हमारी सरकार भी ना हो, लेकिन तेलंगाना के लिए कुछ अच्छा करके जाएगी और कुछ बनाएगी और आपको विकसित बनाने के लिए दिन रात काम करेगी। लेकिन अफसोस की बात है कि जो सपना और जो आपकी इच्छा थी नीरू निदलू नियमाकालू की, वो अभी तक पूरी नहीं हुई। आज परिस्थितियां ये है कि सत्ताधारी नेताओं को ही पानी मिल रहा है। सारा फंड सत्ताधारी नेताओं को ही मिल रहा है और सारी जो नौकरियां हैं यहाँ के युवाओं को मिलने के बजाय उनके करीबियों और उनके दोस्तों को मिलती हैं। ये आपका सपना नहीं था। बीआरएस सरकार यहाँ एक शासन चला रही है जिसमें आपके सपने साकार नहीं हो पा रहे हैं। उनको शायद ये लगता है कि ये प्रदेश उनकी जागीर है और वे इसके नए जागीरदार हैं। लेकिन इसके लिए आप नहीं लड़े,
इसके लिए आपके बहनों, आपकी भाइयों ने बलिदान नहीं दिया। इसके लिए आपका आंदोलन नहीं चला। आपका आंदोलन इसलिए चला कि आपको अपना पूरा हक मिले, कि जितने रोजगार बन रहे हैं वो यहाँ के युवाओं और युवतियों को मिले। और इसीलिए जब बीआरएस की सरकार ने कहा कि वो आपको कर्ज मुक्त करना चाहती है और ये वादा दिया, 2.5 लाख किसानों पर आज भी 1.5 लाख रुपए का कर्ज है। 2.5 लाख किसानों पर, एक एक किसान पर कर्ज है और आपको अभी तक कर्ज मुक्त नहीं किया है, अपना वादा पूरा नहीं किया। 8,000 किसानों ने 2014 से लेकर आज तक आत्महत्या कर डाली। रोजाना लगभग 3 किसान आत्महत्या करते हैं। केसीआर जी ने कहा था कि हर घर में एक नौकरी देंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूं, आपके घरों में नौकरी मिली कि नहीं?